लाड़ भी उनके पहली की तरह होते हैं, बाप बचपन की सहेली की तरह होते हैं। लेकिन आज इंसानियत खून के आंसू रो पड़ी जब एक बाप को अपनी ही नाबालिग बेटी की असमत दरी के केस में कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, वो भी ज़िला अनंतनाग के अंदर। मैं बताता चलूँ आपको क्योंकि वहाँ पे हर एक की आंख नम हुई जब उन्होंने सुना कि एक बाप को असमत दरी के केस में, अपनी ही बेटी के असमत दरी के केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसे मुजरिम करार दिया गया। ये बात मानने के काबिल तो नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और ये वारदात जो है ज़िला अनंतनाग में पेश आया, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज़िला अनंतनाग की अदालत ने एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जो इसकी नाबालिग बेटी की असमत दरी का मुजरिम पाया गया। और ये केस FIR नंबर 3/2022 के तौर पर खवातीन के पुलिस स्टेशन अनंतनाग में दर्ज किया गया और ताज़ीरात हिंद IPC के दफात के तहत 376 और 506 और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतलिक जिनसी जराइम एक्ट पॉस्को 2012 एक्ट के दफ़ा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया था। ये मानना तो दिल सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये समझा जाता था कि बेटी अपने बाप के पास सिक्योर है, अपने बाप के पास ही इसकी जो है हिफाजत है, बाप मुहाफिज समझा जाता था। लेकिन आज पूरी इंसानियत शर्मसार हुई, आज पूरी इंसानियत खून के आंसू रो पड़ी जब जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम अनंतनाग से एक ऐसा वाक़ा पेश आया जहाँ पे एक बाप को मुजरिम करार देने के बाद असमत दरी के केस में, यानी कि अपनी ही नाबालिग बेटी के असमत दरी के केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग जो कि पॉस्को एक्ट के तहत जो है खुसूसी जज के तौर पर भी काम करते हैं, मुलजिम को इसके बाकी मानदा फितरी ज़िंदगी कैद की सज़ा सुनाई गई और अब उसको पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग को हिदायत दी है और सख्त हिदायत दी है कि जो ये मुतासिर शुदा यानी कि शिकार शुदा जो लड़की है इसको 10 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए उसको जो है जल्द अज जल्द ये मुआवजा दिया जाए और इसकी अदायगी को जल्द अज जल्द जो है यकीनी बनाया जाए। लेकिन यहाँ बात 10 लाख की नहीं है, यहाँ बात 10,000 की नहीं है, यहाँ बात जज्बात की है, यहाँ बात उस रिश्ते की है जो रिश्ता इस दुनिया में यानी कि इंसानियत में सबसे ऊपर सतह पे माना जाता था, जिसका मान सबसे ज़्यादा किया जाता था। अगर बेटी बाप के पास होती थी तो ये समझा जाता था कि बेटी हिफाजत में है क्योंकि इसका मुहाफिज इसके साथ है। लेकिन हमारे माशरे को लगी तो लगी किसकी नज़र, हमारा माशरा जा कहाँ रहा है, हमारे माशरा फिसल गया तो कहाँ फिसल गया, ये गौर करने की बात है। यहाँ लम्हे फिक्रिया की बात है, क्योंकि अगर अभी लम्हे फिक्रिया में हम नहीं आए शायद हमारा माशरा इस कदर डूबेगा कि मगरिबियत हमें ले डूबेगी। और ऐसा ही हो रहा है। ऐसा वाक़ा सोच से बाहर है, सोच से परे है। हम सोच भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है और बाप अपनी बेटी का जो साया होता है, उसी ने आज ऐसा हादसा किया, उसने ऐसा वारदात अंजाम दिया जो वारदात नाकाबिल कबूल है और शायद कोई इंसान मानने के काबिल भी नहीं रहेगा और ना ही मानेगा, क्योंकि इसके साथ बड़े जज्बात जुड़े हुए हैं। और ये बताया जाए कि इस फैसले में अदालत के एक वाज़ह पैगाम भेजने के इरादे पर जोर दिया गया है कि अपने ही बच्चे के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पॉस्को एक्ट जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद जो है मनसूखी के बाद जो है लागू होता है, 18 साल की कम उम्र के बच्चों के साथ जिनसी जराइम को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सख्त सज़ाओं की वजाहत भी की गई है। यहाँ इंसानियत फिर एक बार शर्मसार हुई, यहाँ इंसानियत फिर एक बार खून के आंसू रोई। वो कहते हैं ना कि हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर,
کار بد خود کرے اور لعنت بھیجے شیطان پر۔ بنے رہے ہمارے ساتھ جے کے نیوز اپڈیٹ میں۔ خالد بشیر کرمانی کے ساتھ باقی خبروں کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔